श्री कृष्ण की मध्यस्थता। धृतराष्ट्र ने संजय के हाथ भेजे संदेश में राज्य लौटाने के विषय में कोई उल्लेख नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा, लोभी दुर्योधन तथा चंचल धृतराष्ट्र किसी की सलाह सुनने की मानसिक अवस्था में नहीं है। मैं स्वयं कौरवों की राजसभा में जाकर इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। इस पर भी यदि वे आधा राज्य देना नकारते हैं तब युद्ध होकर ही रहेगा। पांडवों की ओर से मध्यस्थ बनकर श्री कृष्ण कौरवों के पास जाने के लिए निकलते समय युधिष्ठिर ने दुर्योधन के लिए एक संदेश दिया। हमारे ही पूर्वजों का हमें दिया हुआ राज्य का भाग हमने किसी विवाद के बिना ग्रहण किया और इंद्रप्रस्थ का बलशाली साम्राज्य खड़ा किया। अब इंद्रप्रस्थ का हमारा राज्य निश्चित हुई शर्त के अनुसार लौटाना अथवा युद्ध करना, यही दो विकल्प रह गए हैं। तथापि इंद्रप्रस्थ आदि 5 गांव भी यदि तुम हमें देते हो तब भी हम मैत्री करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन कौरवों की भरी राजसभा में श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में वक्तव्य किया। उन पर अविरत हुए अन्यायों, षड्यंत्रों तथा संकटों का हृदय विदारक वर्णन किया। सत्याचरण, धर्म रक्षण तथा वचन पूर्ति के लिए पांडवों ने जिन यातनाओं को झेला उसका भी विस्तार से वर्णन किया। समापन करते समय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, निरंतर विनती करने पर भी न्याय न मिलने के कारण पांडव युद्ध के लिए बाध्य हुए हैं। वैसे भी आपको वे पिता समान मानते हैं, इसलिए वे आपकी सेवा में रहने के लिए भी तैयार हैं। अब ये सब विचार करके जो मार्ग आपको हितकारी लगे उसका अवलंब करें। इस पर बड़ी आठता से दुर्योधन निर्णायक स्वर में बोला, आधा राज्य अथवा 5 गांव तो क्या, सुई की नोक पर रहे उतनी भूमि भी मैं उन्हें नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, तुमने कुमंत्रणा करके राज्य छीना, अपनी भाभी की भरी सभा में अप्रतिष्ठा की और इस प्रकार के अन्य और भी कुकर्म किए। शीघ्र ही तुम रणभूमि की धूल चाटोगे। मैं मैत्री कराने आया था। मेरा प्रयास यशस्वी न होने का कारण है तुम्हारी दुर्बुद्धि, हठ और कुमार्गियों से सलाह लेने का तुम्हारा स्वभाव। अब युद्ध के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।